हम्म। हेलो स्टूडेंट, मैं राजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अप टू ग्रो विथ राजन सर के चैनल पर। तो आज हम मैट्रिक्स 3.2 देखेंगे और आज पांचवा पार्ट है और हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। आज हम शुरू करते हैं 3.2 का पांचवा पार्ट और आज ये अंतिम लेक्चर है। तो हम शुरू करते हैं। अगली सवाल 16 नंबर। तो देखिए दिया है a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो सिद्ध क्या करना है हमें? a³ 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो देखिए हम इसको अलग अलग करके हल करते हैं। अलग अलग कैसे हल करेंगे? a³ दिया है तो पहले हम a³ लिख लेते हैं। a³ लिख लिए। a³ को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए a² इंटू ए लिख सकते हैं। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो देखिए a का मान दिया है। a का मान कितना दिया है? 1 0 2 0 2 0 2 1 3 a इंटू ए। तो इसको भी हम ए में क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 0 2 0 2 0 2 1 3 लिख सकते हैं ना इतना हम। तो गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। पहले पंक्ति को उठाइए आप और तीनों स्तंभ में कीजिए। एक एकम एक, जीरो में जीरो का करें 0 आ गया, 2 दूनी 4, 1 0 0 0 2 0 0, 1 दूनी 2 0 2 तिहाई 6। अब दूसरी पंक्ति को उठाइए, तीनों स्तंभ में कीजिए। 0 2 0 0, 1 दूनी 2 0 2 दूनी 4, 1 0 0 0 2 1 कम 2, 1 तिक्के 3। अब तीसरी पंक्ति को उठाइए और तीनों स्तंभ में कीजिए। 2 1 कम 2 0 3 दूनी 6, 2 0 0 0 3 0 0, 2 दूनी 4 0 3 त्रिक्के 9। इतना समझ में आ गया आपको? 4 1 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 2 8, 3 2 5, 9 4 13। ये आपका हो गया a² का मान। हमें काहे का मान निकालना है? a³ का। जब a² का मान निकाल लिए तो m में a² का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a³ का। तो हम a³ का मान निकालते हैं। a³ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखे हैं, तो a² इंटू ए। a² का मान कितना आया है? 5 0 8 2 4 5 8 0 13। और a का मान कितना दिया है? a का मान दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसका भी गुणा करना है। पहली पंक्ति को उठाइए, तीनों स्तंभ में कीजिए। इसमें 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 तो कैसे होगा? 5 1 कम 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16, 5 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 0 0, 5 दूनी 10 0
8 त्रिक 24। अब देखिए दूसरे पंक्ति को उठाइए, 2 एकम 2, 4 0 0, 5 दूनी 10। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में से गुणा कीजिए, 2 0 0, 4 दूनी 8, 5 0 0। अब इसको यहाँ पे करिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 5 तिहाई 15। अब तीसरी पंक्ति को उठाइए और तीनों स्तंभ में कीजिए, 8 एकम 8, 0, 13 दूना 26, 8 0 0 0, 13 0 0, 8 दूनी 16, 0, 13 तिया 39। इतना समझ में आ गया आपको? तो 16 5 कितना होता है? 21, 10 2 12। ये कितना था? ये 26 था कि 20 था? देख लीजिए फिर से। 8 एकम 8, 13 दूना 26, 26 था। तो 26 8 कितना होता है? 34। यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, 24 10 34, 15 4 19, 4 23, 39 6 45, 10 55। ये आपका काहे का मान आ गया? ए क्यूब का मान आ गया ना ए क्यूब का मान। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 6a²। ए क्यूब का मान निकाल लिए हैं, मान काहे का निकाल लीजिए? 6a² का। तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए। a² का मान कितना आया था? a² का मान देखिए कितना आया था, यहाँ पे आया था 5 0 8 2 4 5 8 0 13। तो इसका गुणा कर लीजिए, 6 35, 6 दूनी 12, 6 तीन 48, 6 0 0, 6 चौके 24, 6 0 0, 6 तीन 48, 6 35, 13 50 62, 13 छंग 78। तो ये काहे का मान आ गया? 6a² का मान आ गया। 6a का स्क्वायर का मान आ गया, ए क्यूब का मान आ गया, दोनों का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए अच्छा समीकरण 1। समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान रखने पर, मान रखने पर, तो क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। हमें कुल मिलाकर इसको सिद्ध करना है 0। ए क्यूब का मान कितना आया था? ए क्यूब का मान आया था 21 0 34, 21 0 34, 12 8 23, 12 8 23, 34 0 55, 34 0 55। ये तो ए क्यूब का मान हो गया। और 6a² का मान कितना आया था? 6a का स्क्वायर का मान आया था 30 0 48, 30 0 48। उसके बाद 12 24 30, 12 24 30 और 48 0 78, 48 0 78 प्लस 7a। ए का मान कितना था? ए का मान था 1 0 2, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2i। आई को देखिए वैसे तत्समक आप भी बोलते हैं। अगर ये 3 गुणित 3 कोटि का सब आप भी हो तो इसको हम बना सकते हैं। इसको अगर हम विकर्ण के रूप में लिख देंगे तो बन जाएगा। तो देखिए 1, उसके बाद 2 ठो 0 लिख दीजिए, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 0 1। देखिए विकर्ण की तरह हमने लिख दिया। इसको हमें 0 की तरह 0 के बराबर लाना ही है, तो हम इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 21 30 1 और 10, 21 माइनस 30 और यहाँ पे 7 एकम 7,
और यहाँ पे 2 एक कम 2, और यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होगा 0। अब ये वाला देखिए 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। अब ये वाला 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। कुल मिलाकर ऐसे आंसर 0 ही आएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। 8 माइनस 24 प्लस 7 प्लस 2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 14 होगा, 7 दूनी 14, 14 2 16, 8 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। अब यहाँ पे 34, यहाँ पे माइनस 48, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। और यहाँ पे 55, यहाँ पे माइनस 78, यहाँ पे 21, यहाँ पे 2। तो देखिए 7 2 9, 21 9 30, ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए 34 34 10 48, ये वाला भी कट जाएगा, 12 में से 12 कट जाएगा, 14 2 16 8 24, इससे कट जाएगा, 23 7 30, ये वाला कट जाएगा, 34 4 38 10 48, ये वाला कट जाएगा, मतलब सब कट जाएगा। तो कुल मिला कितना आएगा आंसर 0। तो वही पूछ रहा था, यही आंसर। समझ में आ गया आपको? इतना आपको समझ में आ गया? बताइए। अब हम अगली सवाल में बढ़ते हैं। देखिए अगली सवाल दिया है, अगली सवाल है, यदि a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और i बराबर बोला है, तथा i बराबर 1 0 0 1, और पूछा है a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2y हो तो के का मान पूछा है। बहुत सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए हम करते हैं हल। ए स्क्वायर पहले निकाल ले रहे हैं। ए स्क्वायर के लिए हम a इंटू ए, और इसको 2 बार लिख दे रहे हैं जो a का मान दिया है। तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो इसको हल करिए। देखिए पहले पंक्ति को उठाइए, दोनों अस्तम में कीजिए। तो 3 त्रिके 9 माइनस 8, 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे प्लस 2 दूनी 4। अब दूसरी पंक्ति को उठाइए, 4 तिहाई 12, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 9 में से 8 गई 1, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गई 4, 8 में से 4 गया माइनस 4। कितना समझ में आ गया आपको? अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगली सवाल क्या है, यही अभी हल नहीं हुआ है। तो ए स्क्वायर का मान तो आ गया है। देखिए ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i पूछा था। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया है? 1 4 माइनस 2 माइनस 4।
के ए का मान कितना है दिया है, देखिए 3 - 2 4 - 2 और -2i। आई का बोले थे अगर 2 गुणित 2 अवयव की कोटि है तो ये कैसे हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है ना। तो देखिए 1 - 2 4 - 4, यहाँ पे के 3 - 2 4 - 2, इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2, इसको यहाँ पे बुला लीजिए, माइनस में दिया है 1 4 -2 -4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 2 0 0 2। अब यहाँ पे के दिया है कितना 3 - 2 4 -2, तब इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा 2 1 3 -2, यहाँ पे 4 -4 में गया -2, यहाँ पे बराबर के का भी गुणा कर लीजिए 3k -2k 4k -2k। अब देखिए 2 गुणित 2 अवयव की कोटि है तो इसकी हम क्या करेंगे तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे क्या होगा 3k बराबर 3k का मान कितना आ जाएगा 1, -2 बराबर इसका करेंगे 1, तो कुल मिलाकर k का मान 1 ही आएगा। यही आपका आंसर। इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में आ गया हो आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद होगी कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हम आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल देखिए आप। अगली सवाल दिया है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो यदि a बराबर 0 - tan α/2 tan α/2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि i + a बराबर i - a cos α sin α sin α cos α। इसको हमें हल करना है तो हम चलिए हल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले a बराबर, ये सवाल है 18, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 0 - tan α/2 tan α/2 0, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है i + a बराबर i - a cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। चलिए हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS कितना दिया है i + a, आई आप जानते ही हैं 2 गुणित 2 कोट के अवयव होते कितना हो जाए 1 0 0 1 प्लस, और a का मान कितना दिया है 0 - tan α/2 tan α/2 0। अब इसको जोड़ लीजिए तो क्या होगा 1 - tan α/2 tan α/2, यहाँ पे 1, ये आपका क्या आ गया LHS। अब हम RHS देखेंगे। RHS देखिए आप, RHS में क्या दिया है i - a दिया है, उसके बाद क्या दिया है cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो i कितना होता है हमने बताया 2 गुणित 2 कोट क्या अवयव रहता है, तो क्या हम लिखते हैं हम 1 0 0 1 -a का मान कितना दिया है a बराबर पहले से दिया है 0 - tan α/2
टेन अल्फ़ा बाई टू 0। उसके बाद एक दिया ही है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आगे देखिए, अब हम इसको घटा देते हैं तो कितना घटाने पर कितना आएगा इसको तो देखिए आएगा 1, 0 में टेन अल्फ़ा बाई टू करें माइनस माइनस प्लस तो टेन अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू होगा, यहाँ पे 1। और ये दिया ही है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इतना समझ में आ गया आपको। अब आप इसका गुणा कीजिए, पहला पंक्ति उठाइए दोनों स्तंभ में, तो क्या होगा 1 को करेंगे तो कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे करेंगे तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू दिया है क्या। हाँ, तो क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसको देखिए उठाइए इस पंक्ति में कीजिए तो क्या होगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए इसको अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो क्या होगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब इसको देखिए इस स्तंभ में कीजिए तो क्या होगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इसमें देखिए है तो बहुत सरल सवाल, भले आपको लेंदी लग रहा हो, लेकिन इसमें केवल सूत्र पे है सब। तो देखिए हम लगाएंगे, क्या दिया है कॉस अल्फ़ा दिया है। कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 सूत्र होते हैं, हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सभी सूत्र। आप अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और हम टेन अल्फ़ा देखिए दिया है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। और साइन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब इसमें हम देखिए माइनस साइन अल्फ़ा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू क्या लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। और कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं होता क्या है प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन। केवल सूत्र ही का खेल है, ज़्यादा कुछ करना वरना है नहीं इसमें। तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। इसके बाद हम कॉस अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं सूत्र के, देखिए टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1। और हम साइन अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। इधर देखिए टेन अल्फ़ा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। हम साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा को 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अब इसको आप हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई टू है, इससे कट जाएगा ना, और इससे एक कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका ये कितना आएगा, कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा ये इसको आप अगर हल करेंगे तो आएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई
2 tan अल्फ़ा बाई 2। हमने इसलिए नहीं हल करा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप हल कर लीजिएगा, इसको इससे काट दीजिएगा, बहुत सरल है, आ जाएगा, यही आपका आंसर। अब हम अगली सवाल में चलते हैं। अगली सवाल देखिए, अगली सवाल है 19 नंबर दिया है। देखिए क्या दिया है, दिया है किसी व्यापार संघ के पास इतने रुपए का कोष है। क्या है, इतने रुपए का कोष है जिसमें जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। भिन्न भिन्न मतलब दो भिन्न भिन्न। तो हम पहला मान लेंगे, पहला बांड मान लेंगे x, और दूसरा बांड क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस 30,000 माइनस x। उसके बाद इसको हम सारणिक के रूप में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हम देखिए पहले में 1800 दिया है, दूसरे में 2000। तो हम शुरू हल करते हैं। देखिए तो मान लीजिए, फिर मान लीजिए, माना पहला बांड, माना पहला बांड x रुपये तथा दूसरा बांड 30,000 माइनस x। तो क्या हो जाएगा, तब पहला सवाल है जो कितना दिया था, 1800। तो ए नंबर का हो जाएगा, देखिए पहला बांड x है, दूसरा बांड कितना है, 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा 30,000 माइनस x। इसको हम आबी के रूप में लिख देंगे। और क्या दिया था, और देखिए इसमें कुछ और दिया था कि प्रथम बांड पर 5% और द्वितीय बांड पर 7%। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5/100 और 7/100। और इसका कुल कितना दिया था, 1800 दिया था ना, इतना समझ में आ गया आपको। तो हम इसका गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, हल कर लीजिए, x गुणित 5/100 हो जाएगा, प्लस 30,000 माइनस x गुणित 7/100, और बराबर में कितना दिया है, 1800। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x/100 21, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस 21,000/100, और यहाँ पे माइनस 7x/100 बराबर 1800। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7x में से 5x घटाएंगे तो माइनस 2x, और यहाँ पे 21,000, क्योंकि हर सेम है, हर सेम रहता है तो आप डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। और ये 100, देखिए ये 100 यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। आगे देखिए तो हो जाएगा -2x प्लस 21,000 बराबर 2, 4। -2x बराबर इतना घटा देंगे, तो कितना होगा, -2x, इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये तो पहले का आंसर आ गया। तो पहला बांड हमने क्या माना था, x का मान तो आ गया। तो लिख दीजिए पहला बांड, पहला बांड 15,000 तथा दूसरा बांड कितना था, 30,000 माइनस x। तो क्या हो जाएगा, 30,000
माइनस 15,000, तो कितना आ जाएगा 15, 1, 2, 3, यही आपका आंसर। अब देखिए कि और अब बोला है कि b बराबर RS 2000, तो हमने बगल में 1800 लिख दिया था और इसमें क्या लिखना है, बस 2000 लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे बराबर में 1800 लिखा था, आप यहाँ पे 2000 लिख देंगे तो सेम यही प्रोसेस होगा, आप हल कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। और अगली सवाल देखिए 20 में क्या दिया है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः इतना है। इसको आप भी की तरह कर लीजिएगा, एक को पंक्ति के रूप में लिख दीजिएगा, एक को स्तंभ की तरह, तो इसको भी इसी तरह होगा, आप हल कर लीजिएगा। और बहुविकल्पी आपके लिए होमवर्क हम दे रहे हैं, आप इतना कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए। धन्यवाद।